नमस्ते दोस्तों। द रियल इंडियन के एक और पावरफुल और आई ओपनिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, हमारी रियलिटी है। शायद इस वक्त भी जब आप ये वीडियो देख रहे हों, आपके हाथ में आपका फ़ोन हो, वो डिवाइस जो आपके दिमाग, रिश्तों और फ्यूचर को साइलेंट मोड पे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, क्या फ़ोन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या एक स्लो पॉइज़न? ऐसा पॉइज़न जो ना दिखाई देता है, ना महसूस होता है, बस धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। आज बात करेंगे इसी टॉपिक पे, कैसे मोबाइल्स जेन ज़ी को छुप छुप के बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले एक शब्द पे ध्यान देते हैं, एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब है किसी चीज़ के बिना रहा ही ना जाना। पहले एडिक्शन का मतलब सिर्फ ड्रग्स या अल्कोहल होता था। आज इसका एक नया रूप है, डिजिटल एडिक्शन। जैसे कुछ लोग सिगरेट्स के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही जेन ज़ी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। ये कोई एग्ज़ैजरेशन नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। तुम्हारा ब्रेन जब भी तुम फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन या लाइक देखते हो, डोपामीन रिलीज़ करता है। डोपामीन एक फ़ील गुड केमिकल है। ये ही डोपामीन साइकिल तुम्हें बार बार फ़ोन उठाने पे मजबूर करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गैम्बलर हर बार जीतने की उम्मीद में अगला गेम खेलता है। आज के टाइम पे दिन की शुरुआत भी फ़ोन चेक करने से होती है। खाना खाते वक्त भी फ़ोन देखते हैं, फैमिली के साथ हों तो भी फ़ोन, और सोने से पहले भी फ़ोन। ये सब जो हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन यही एबनॉर्मल होता है। हमारा दिमाग बोर्डम से इतना डरने लगा है कि जैसे वो कोई भूत हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है, बोर्डम गलत नहीं है, वो तो क्रिएटिविटी का फर्स्ट स्टेप होता है। जब हम बोर होते हैं तभी हमारे माइंड को नई आइडिया सोचने का मौका मिलता है। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोग इस बात पे जोर देते हैं कि बोरिंग मोमेंट्स में ही इनोवेशन होता है, लेकिन हमने बोर्डम को डिजिटल एंटरटेनमेंट से रिप्लेस कर दिया है। इस एडिक्शन का एक और पहलू है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है अगर हम फ़ोन चेक नहीं करेंगे तो हम दुनिया की अपडेट्स मिस कर देंगे। लेकिन दोस्तों, असली ज़िंदगी फ़ोन में नहीं, फ़ोन के बाहर होती है। मोबाइल का ओवर यूज़ सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं, तुम्हारा दिमाग भी चुरा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करो। तुम इंस्टाग्राम पे किसी की मालदीव्स ट्रिप देखते हो, किसी ने आईफोन 15 ले लिया, किसी ने परफेक्ट जिम बॉडी दिखाई, और तुम सोचने लग गए मैं तो लूज़र हूँ, सब लाइफ में आगे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। बस यहीं से स्टार्ट होती है एंग्जाइटी, दूसरों से पीछे रहने का डर, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना, अपने आप को बेकार और अकेले महसूस करना। और ये प्रॉब्लम ये है, ये सब चीज़ें बाहर से नहीं दिखाई देती, सब अंदर चलता है साइलेंटली। एक 2023 के स्टडी के अकॉर्डिंग जेन ज़ी में डिप्रेशन और एंग्जाइटी रेट्स मिलीनियल्स से 40% ज़्यादा हैं। इसका एक बड़ा रीज़न सोशल मीडिया कंपैरिजन ही है। जब तुम दूसरों के हाईलाइट रील्स को अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर करते हो तो डिससेटिस्फेक्शन ही पैदा होता है। ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हें दिखाते हैं कि सबकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन रियल लाइफ में किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मगर स्क्रीन्स में हमें इस रियलिटी से दूर कर दिया। तुम्हारे फ़ोन में शायद 2000 कॉन्टैक्ट्स होंगे, तुम व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, तुम स्नैपचैट स्ट्रीक्स मेंटेन करते हो, लेकिन एक सिंपल सवाल ये है, क्या तुम्हारे पास 2 ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ तुम दिल से, बिना शर्म के, बिना फ़िल्टर से बात कर सको? आजकल सब दिखावा है, स्टोरीज़ में दोस्ती, डीएम्स में फ्लर्टिंग, पर रियल लाइफ में लोनलीनेस। हमने क्वांटिटी को क्वालिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। पहले लोग मिल के चाय की टपरी पे बैठ के या कॉलेज कैंटीन में घंटों बातें करते थे, हंसी मजाक होता था, नोक झोंक होती थी, फीलिंग्स फेस टू फेस एक्सप्रेस होती थी। लेकिन आज लोग मिल के भी फ़ोन में बिजी होते हैं। एक ही टेबल पे बैठे हुए लोग एक दूसरे से नहीं, अपने अपने फ़ोन से इंटरैक्ट करते हैं। तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने के लिए नहीं, फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं, और वो फ़ोटो भी आखिर में सोशल मीडिया पे डालने के लिए ही होती है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस ख़त्म हो रही है। हम नॉन वर्बल क्यूज़ जैसे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन समझना भूल गए हैं। ये स्किल्स किसी टेक्स्ट मैसेज से नहीं आती, ये इंसानों के साथ इंटरैक्ट करके आती है, और इस वजह से हम इमोशनली डिसकनेक्टेड हो रहे हैं। तुमने नोटिस किया है कि एक रील अगर 3 सेकंड में पसंद नहीं आई तो नेक्स्ट स्वाइप कर देते हो। तुम्हारा अटेंशन स्पैन, यानी किसी चीज़ पे कितनी देर ध्यान दे सकते हो, अब गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। 2 घंटे की मूवी बोरिंग लगती है, एक पेज का चैप्टर हैवी लगता है, लेकिन 500 शॉर्ट वीडियोस तुम स्क्रॉल कर लेते हो बिना थके। शॉर्ट वीडियोस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, तुम्हारे ब्रेन
ब्रेन को क्विक रिवार्ड्स मिलते हैं और वो लॉन्ग टर्म टास्क के लिए पेशेंस खो देता है। इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई, करियर और क्रिएटिविटी पर पड़ता है। तुम फास्ट स्क्रॉल करके स्लो थिंकर बन गए हो। प्रोडक्टिविटी के लिए डीप वर्क ज़रूरी है। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के लॉन्ग पीरियड्स के लिए काम करना। लेकिन कांस्टेंट नोटिफिकेशन और शॉर्ट कंटेंट के एडिक्शन ने हमें मल्टीटास्किंग की आदत डाल दी है, जो एक्चुअली में इनएफिशिएंट है। हम एक काम पे फोकस करने के बजाय 10 काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं और आखिर में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। अपने आप से दूर हो गए हो। कब आखिरी बार बिना फ़ोन के पार्क में गए थे? कब लास्ट टाइम छत पे जाके आसमान देखा था बिना उसकी फ़ोटो खींचे? कब 10 मिनट चुप बैठ के खुद से बात की थी? फ़ोन ने तुम्हें दुनिया से जोड़ने के चक्कर में तुम्हें तुमसे ही अलग कर दिया है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस की आदत ख़त्म हो रही है। हम इतने बिजी हैं दूसरों की लाइफ देखने में कि हमें अपनी इनर वॉइस सुनने का टाइम ही नहीं मिलता। जब तुम वॉक पे जाते हो, ईयरफोन्स लगा लेते हो। तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हो, फ़ोन निकाल लेते हो। तुम कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा कांस्टेंट कंपेनियन बन गया है। लेकिन इस कांस्टेंट नॉइज़ में तुम्हें खुद की शांति खो दी है। आजकल इमोशंस भी डिजिटल हो गए हैं। अगर तुम्हें रोना आता है तो तुम सैड कोई फ़िल्टर लगा लेते हो और सैड सॉन्ग लगा के स्टोरी अपलोड कर देते हो। गुस्से में कोई कैप्शन लिख देते हो। डिप्रेशन में लेट नाइट तक रील्स देखते हो और तुम्हारा दर्द अब स्क्रीन पे दिखाने वाली चीज़ बन गया है। लोग तुम्हारा दर्द फील नहीं करते, वो तुम्हारे व्यूज़ काउंट करते हैं। तुम्हें लगता है लाइक्स या कमेंट से तुम्हारे इमोशंस वैलिडेट हो जाएंगे, लेकिन रियल हीलिंग इंसानों के सपोर्ट से होती है। इमोशंस दिखाने के लिए स्क्रीन नहीं, इंसान चाहिए होते हैं। एक दोस्त का हाथ पकड़ना, गले लगाना या बस चुपचाप उसके साथ बैठना, ये फीलिंग कोई इमोजी नहीं दे सकता। जब हम अपने रियल इमोशंस को डिजिटल एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं तो हम इमोशनली नम हो जाते हैं। हम एम्पैथी और कंपैशन जैसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन ट्रेट्स को खो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? मोबाइल यूज़ मत छोड़ो, यूज़ करने का तरीका सुधारो। ये लोग कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। 1 घंटा डेली, सुबह या रात को फ़ोन के बिना रहो। इस वक्त तुम वॉक पे जा सकते हो, बुक पढ़ सकते हो या बस चुपचाप बैठकर अपनी सांस को सुन सकते हो। तुम खुद में एक शांति महसूस करोगे। ऐप टाइमर्स लगाओ, रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स, इन पे टाइम लिमिट लगाओ। मोबाइल में डिजिटल वेल बीइंग या स्क्रीन टाइम सेटिंग्स होती हैं, उनका यूज़ करो। जब टाइमर ख़त्म हो तो फ़ोन को साइड में रख दो, टाइम वेस्ट कम होगा। ऑफलाइन लाइफ जियो, ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट करो। ड्राइंग करो, वॉक पे जाओ, किसी से रियल कॉन्वर्सेशन करो। अपने हॉबीज़ को फिर से डिस्कवर करो। स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, कुकिंग, कुछ भी जो तुम्हें रियल वर्ल्ड से जोड़े। रात को फ़ोन मत चलाओ, सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूर रहो। ब्लू लाइट तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब करती है, इसलिए नींद भी बेटर होगी और दिमाग भी क्लियर। नोटिफिकेशन को मैनेज करो, सारी ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। सिर्फ कॉल्स और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस की नोटिफिकेशन ऑन रखो। कांस्टेंट पिंग्स तुम्हारा फोकस तोड़ते हैं। रियल टाइम इंटरेक्शंस को प्रायोरिटी दो। जब दोस्तों या फैमिली के साथ हो, फ़ोन को साइड में रख दो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अपने रिश्तों को स्क्रीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। दुनिया फ़ोन के अंदर नहीं है, ज़िंदगी फ़ोन के बाहर है। अपना फ़ोन संभाल के यूज़ करो, नहीं तो वो तुम्हें कंज्यूम कर लेगा। आज की वीडियो से अगर तुम्हें लगा कि थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला तो कमेंट करो, मैं फ़ोन के बस में नहीं हूँ। और बताओ तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है। लाइक करो, शेयर करो और द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखना, वी आर नॉट जस्ट इंडियंस, वी आर द रियल इंडियंस। जय हिंद।